जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आप सभी का सुजीत सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स। ठीक है, ये विज्ञान की एक शाखा है। यदि आप हमारा पीछे का वीडियो देखेंगे जहाँ पे हमने साइंस का परिचय करवाया है, तो आपको पता होगा कि ये क्या है। ये विज्ञान का एक शाखा है जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी में से एक शाखा है जिसका नाम है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा हमारा परिचय वीडियो। ये क्या होगा, हमारा परिचय वीडियो। तो इसमें हम लोग फिजिक्स का जो परिचय है कि इसके जन्मदाता कौन है या इसका पिता कौन है, फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, भौतिकी वास्तव में वह विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। बात समझ में आया? फिजिक्स किसको कहेंगे? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। अब आपके मन में आया होगा कि प्राकृतिक घटना है क्या। तो प्राकृतिक घटनाएं बच्चों बहुत सारी है, जैसे प्रकाश, है ना, ध्वनि, है ना, ऊष्मा इत्यादि। यानी कहने का मतलब हुआ ये सारी प्राकृतिक घटनाएं, ये सब क्या है? प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ प्रकृति में जितने भी घटनाएं होती है उन सब का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाएगा। तो भौतिकी के पिता कौन है बच्चों? भौतिकी के पिता यानी पुराने समय में की बात करें तो न्यूटन। कौन होगा? सर आइजक न्यूटन भौतिकी का पिता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। भौतिकी का ये है प्राचीन पिता। याद रखिएगा, प्राचीन मतलब होता है पुराना। प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। तो भौतिकी का प्राचीन पिता कौन है? न्यूटन। जबकि भौतिकी का आधुनिक पिता, आधुनिक पिता, भौतिकी का आधुनिक पिता कौन है बच्चों? गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो गैलीली। कौन है बच्चों? गैलीलियो गैलीली। ये भौतिकी का आधुनिक पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्राकृतिक घटनाओं को समझकर हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों, प्राकृतिक घटनाओं को समझकर हमें दुनिया को समझने में मदद मिलेगा। क्या मिलेगा? दुनिया को समझने में हमें मदद मिलेगा, है ना। दुनिया को समझने में हमें मदद मिलेगा। आखिर दुनिया में क्या क्या होता है, कैसे होता है। जैसे जैसे क्या? जैसे बिजली कैसे बनता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो बिजली कैसे बनाएंगे, है ना। तो बिजली कैसे बनता है, बिजली कैसे बनता है। दूसरा, फोन, कंप्यूटर इत्यादि कैसे काम करते हैं। फोन, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ हम इससे सीख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमको दुनिया को समझने में मदद मिलता है और इससे हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर यदि बात करें बच्चों, तो भौतिकी क्या है? भौतिकी है
पदार्थ ऊर्जा और प्रकृति में होने वाले सभी क्रियाओं का पारस्परिक संबंध, है ना। प्रकृति में होने वाले क्रियाओं का पारस्परिक संबंध, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिकी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? भौतिकी, ठीक है। जैसे कि प्रकाश, हमें कोई भी वस्तु दिखाई क्यों देती है? प्रकाश के कारण। कोई वस्तु हमें सुनाई क्यों देती है? कोई चीज़ हमें सुनाई क्यों देती है? ध्वनि के कारण। हमें गर्मी क्यों लगती है? उष्मा के कारण, है ना। तो इस तरह की बातें जो भी हम अपने जीवन में देखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भौतिकी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए, यही था आज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। और अगले वीडियो से अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे और एक एक करके चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।